ओके, सो टेक्निकल स्टैक किस तरीके से वर्क करता है वो एक बार हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो कोई भी आपकी वेबसाइट होती है ना, तो उस वेबसाइट के अंदर हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट है आपका फर्स्ट है आपका ये समझ लो कि आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है। ओके, अब इस ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर ये ई कॉम वेबसाइट है। अब इस ई कॉम वेबसाइट के अंदर मुझे प्रोडक्ट लिस्टिंग भी चाहिए होगी, राइट। ये प्रोडक्ट लिस्टिंग है, ये ऐड टू कार्ट है, और इसके अंदर समथिंग अराउंड 100 रुपीज़ प्राइस ऐसे कुछ आएगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है ना, इस तरीके से वर्क करता है। अब ये जो पूरा इंटरफेस है इसे हम लोग फ्रंट एंड बोलते हैं। ओके, फ्रंट एंड बोल सकते हैं, यूआई बोल सकते हैं। और जब हम लोग ब्राउज़र पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और उसके बिहाफ में हमें कोई भी रिजल्ट या आउटपुट मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइड। सो ये पूरा का पूरा इसमें सिस्टम रहता है। ओके, सो ये क्लाइंट साइड है। अब इसके बाद में आता है आपका बैकएंड। अब ये बैकएंड किस तरीके से वर्क करता है वो देख लेते हैं। सो बैकएंड पे हमें क्या क्या मिलता है। बैकएंड पे सबसे पहले हमें मिलता है कोई भी लॉजिक। अब जैसे कि ये 100 रुपीज़ है मेरे पास में, राइट। अब इस 100 रुपीज़ को जैसे ही मैं ट्रिगर करूँगा, यानी कि मैं क्लिक करूँगा, तो कोई भी लॉजिक रन होगा। कहाँ पे? सर्वर साइड में। सो हम लोग बैकएंड को सर्वर साइड भी बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो एक तरीके से कह सकते हो कि तो फ्रंट एंड है, ये तो यूजर इंटरफेस है, बट एट द सेम टाइम ये जो बैकएंड है ना, ये सर्वर साइड हो जाता है। और जैसे क्लाइंट साइड होता है वैसे सर्वर साइड भी होता है। सो आप बैकएंड क्रिएट करो या सर्वर साइड क्रिएट करो, दोनों एक ही है। कम्युनिकेशन के लिए हम लोग एज एन मीडिएटर सर्वर साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे लॉजिक्स आते हैं सारे। अभी हम लोग टैग के बारे में बात करेंगे, टैग कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, बट एक बार ये चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आता है डेटाबेस। ओके, अब ये डेटाबेस किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डेटाबेस ना दो टाइप के होते हैं एक सीक्वल और एक नो सीक्वल। ओके, सीक्वल बेसिकली टेबल फॉर्मेट में काम करता है, रोज एंड कॉलम्स में। अब इसमें आप एक्सेल यूज़ करो, एक्सेल के बाद में आप CSV यूज़ करो, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। बट जैसे आप डेटाबेस में आते हो, डेटाबेस के नो सीक्वल में आते हो, ये जेसन फॉर्मेट में वर्क करता है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होगी उस पर वर्क करेगा। ओके, सो ये पूरा पूरा आपका प्रोसेस रहता है एक फुल टेक्निकल स्टैक में, एक बेसिक फॉर्मेट रहता है। सो इन शॉर्ट अगर अपन कंक्लूजन देखें, सो ये फ्रंट एंड है आपका, या फिर UI है, या फिर क्लाइंट साइड सर्वर है। ये बेसिकली आपका एक तरीके से फ्रंट में जो भी चीज़ें आप ऑपरेट करना चाहते हो एप्लीकेशन में, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन में, या वेब एप्लीकेशन में, XYZ कोई भी आपकी एप्लीकेशन है उसमें, तो उसके लिए आपके पास में कोई भी एक साइंस होनी चाहिए जो कि फ्रंट एंड में शो आउट करे, राइट। इसके बाद में आता है आपका बैक एंड। सो बैक एंड के अंदर सर्वर साइड रहता है। तो ये जो सर्वर साइड है ना, ये सर्वर साइड बेसिकली लॉजिक क्रिएट करता है। अब लॉजिक या फिर आप कम्युनिकेशन कह सकते हो, ये कम्युनिकेशन है आपके फ्रंट एंड और आपके डेटाबेस के बीच में, ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या करें, सर्वर साइड के अंदर डेटाबेस रहता है, और डेटाबेस सीक्वल और नो सीक्वल में रहता है, जिसके अंदर हमारे इमेजेस, हमारा कोई भी जो XYZ कोई भी डेटा रहता है ना, जैसे कि एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नंबर, एंड सो ऑन, प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, एंड सो ऑन। तो ये जितनी भी चीज़ें रहती है ना एडमिन के थ्रू, जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं डेटा के अंदर, वो सारी चीज़ें डेटाबेस में रहती है स्टोर। बैकएंड कम्युनिकेट करता है लॉजिक्स के थ्रू,
और फ्रंट एंड होता है जो कि आपका पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस पे वर्क करता है। सो ये पूरा का पूरा जो साइकिल होता है ये टेक्निकल स्टैक कहते हैं। अब टेक्निकल स्टैक आपका मोबाइल एप्लीकेशन में भी वर्क कर सकता है, वेब एप्लीकेशन में भी वर्क कर सकता है, और सो ऑन, डिफरेंट डिफरेंट जो भी एप्लीकेशन होती है उसमें आप वर्क कर सकते हो। ओके, अब फ्रंट एंड के अंदर आपकी चॉइस, फ्रंट एंड के अंदर बेसिकली नॉर्मल चीज़ें यूज़ होती है, बेसिक चीज़ें हमेशा ही यूज़ होंगी, HTML, CSS एंड JS, ये सारी चीज़ें ना हमेशा ही यूज़ होती हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है थोड़ा सा, हमें अगर सिंगल पेज एप्लीकेशन पे वर्क करना है तो उसको एनहांस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं React.js, और React.js हो गया आपका, AngularJS हो गया, एंड सो ऑन। डिफरेंट डिफरेंट आप लोग यूज़ कर सकते हो जो भी आपको कंफर्ट लगे। ओके, अब अब आता है आपका क्लाइंट साइड में। ठीक है, एंगुलर हो गया या फिर Vue.js हो गया, अभी ये सब चीज़ें Vital.js में भी आती है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मॉर्न स्टैक है। तो मैं चाहता हूँ पहले आप टेक्निकल स्टैक को थोड़ा बहुत समझ लो, जिससे कि हम लोग धीरे धीरे करके मॉर्न स्टैक पे वर्क कर सकें। अब बैकएंड और सर्वर साइड में आपकी मर्जी है, आप किस प्रोग्राम में कंफर्ट हो। ठीक है, अब बैकएंड में ना मोस्टली हम लोग फ्रेमवर्क्स ही यूज़ करते हैं। अगर आप जावा यूज़ कर रहे हो, सो जावा के साथ में आपका ऑब्वियसली आ जाता है स्प्रिंग बूट, और आपके अगर आप यूज़ कर रहे हो Node.js, तो अगर आप ऑब्वियसली Express.js यूज़ करेंगे Node.js में। उसके बाद में अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हो तो Django आ जाता है, या फ्लास्क आ जाता है। PHP यूज़ कर रहे हो तो Laravel आ जाता है, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसकी फ्रेमवर्क होनी चाहिए। ओके, इस सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग टेक्निकल स्टैक बोलते हैं। तो जितने भी आप सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बैकएंड को क्रिएट करने के लिए Node.js यूज़ करते हो, और Node.js के साथ Express.js यूज़ करते हो, देन डेटाबेस में आप MongoDB यूज़ करोगे, फ्रंट एंड में आप React या फिर Angular यूज़ करोगे। तो ये पूरा जो सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ होता है इसे हम लोग टेक्निकल स्टैक बोलते हैं। ठीक है,